ये स्टूडेंट्स हम टॉपिक पढ़ रहे हैं टर्नओवर रेशो, एक्टिविटी टर्नओवर रेशो। एक्टिविटी टर्नओवर रेशो का फर्स्ट पार्ट जो था वो आपका था इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। सेकंड आपका है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। इसके फॉर्मूले को लर्न करना बहुत आसान है। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है BR, बिल्स रिसीवेबल, और डेटर्स। यानी डेटर्स एक कंपनी के लिए, एक फर्म के लिए कब अराइज होते हैं? जब उस कंपनी ने उधार में माल बेचा हो, क्रेडिट सेल हो। तो सिंपल सा फॉर्मूला बन जाता है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। जब भी आप बात करें एवरेज ट्रेड रिसीवेबल की, तो ओपनिंग BR प्लस ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग BR प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ जाते हैं। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब डेटर एंड BR। डेटर्स तब पैदा होते हैं जब कोई फर्म या बिजनेस उधार में माल बेचता है, क्रेडिट सेल। तो इसलिए जब भी आप यहाँ टॉपिक इसका फॉर्मूला लिखें, आपका फॉर्मूला होना चाहिए नेट क्रेडिट सेल या नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यहाँ पर एक वर्ड और आना चाहिए, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नेट का मतलब क्या है? जो भी आपकी टोटल क्रेडिट सेल होगी उसमें अगर सेल्स रिटर्न हो चुका है तो उसे माइनस कर देना चाहिए, तब आपकी टर्म बन जाएगी नेट क्रेडिट सेल। सेल्स रिटर्न का एक और नाम होता है रिटर्न इनवर्ड्स, तो ये याद रखना चाहिए। इसमें एक क्वेश्चन है सिंपल और बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले इसके अंदर जो मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ आप लोगों को, एक टॉपिक है कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज गिवन 4 लाख। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बीइंग 25% ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 1 लाख है और एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओवर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल 40,000। मतलब जो आपके क्लोजिंग डेटर्स हैं या BR है वो ओपनिंग से 40,000 रुपीज जो है वो ज्यादा है, और ये आपके क्लोजिंग गिवन है 1 लाख। तो ओपनिंग कितने होंगे? जब क्लोजिंग ये जो 1 लाख है, ये जो भी ओपनिंग है उससे 40,000 रुपये ज्यादा है, तो ओपनिंग 40,000 रुपये कम होंगे। तो 1 लाख रुपए में से 40,000 माइनस कर देंगे तो आपके पास ओपनिंग डेटर वगैरह आ जाएंगे। अब इसके अंदर जो मेन प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन के अंदर, हमने कैलकुलेट करना है नेट क्रेडिट सेल। टोटल सेल गिवन है आपको 4 लाख रुपीज की। व्हाट डू यू मीन बाय टोटल सेल? जब आप लोग बात कर रहे हैं टोटल सेल की, टोटल सेल में 2 सेल आती है, एक कैश सेल और एक आपके पास आती है क्रेडिट सेल। इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्रेडिट सेल चाहिए क्योंकि हमारा टॉपिक जो है वो नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल है। टोटल सेल हमें गिवन है 4 लाख रुपीज, यानी यहाँ पर अमाउंट में आप लोगों को 4 लाख रुपीज की टोटल सेल गिवन है, और कैश सेल जो है वो 25% है क्रेडिट सेल का, वो तो हमें पता ही नहीं। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? टोटल सेल इज इक्वल टू कैश प्लस क्रेडिट सेल होती है। तो यहाँ ये टॉपिक बोल रहा है कि कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बीइंग 25% ऑफ क्रेडिट, जबकि क्रेडिट हमें मालूम नहीं, तो क्यों ना हम क्रेडिट को 100 मान लें। अगर क्रेडिट सेल 100 है तो कैश सेल 25 है क्रेडिट का, तो 100 का 25, तो टोटल सेल कितनी हो जाएगी? 125। जैसे ये आपकी इक्वेशन बन जाए तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। पेयरिंग उन दो चीज़ों की करनी चाहिए जो एक जैसी होती हैं। जैसे इस क्वेश्चन में टोटल सेल हमें इस टर्म में आ रही है और टोटल सेल अमाउंट में गिवन है, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो क्रेडिट सेल की है। तो इफ टोटल सेल इज 125 देन क्रेडिट सेल इज 100। इफ टोटल सेल इज 1 देन क्रेडिट सेल 100 अपॉन 125। और अगर आपकी फर्म की टोटल सेल जो है वो 4 लाख रुपीज की है तो क्रेडिट सेल कितनी होगी? इनटू 4 लाख कर दीजिए, तो यहाँ पर आपके पास क्रेडिट सेल आ रही है 3 लाख रुपए, 3,20,000। तो आपको यहाँ पर नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या सेल जो आ रही है क्रेडिट सेल वो आ रही है 3,20,000 अपॉन आपने करना है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। इस क्वेश्चन में जो आपके क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है वो 1 लाख है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग होता है, और ये कहा जा रहा है कि जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है वो ओपनिंग से 40,000 रुपये ज्यादा है।
तो यहाँ पर जो भी था ये उससे 40,000 रुपये ज़्यादा है, तो ये इससे 40,000 रुपये कम होगा, तो यानी ये कितना आ जाएगा 60,000। तो 60 प्लस 1 लाख, 1,60,000 डिवाइडेड बाई 2 80,000 आ जाएगा। तो 3,20,000 को 80 से डिवाइड कर दें आप, तो आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक, और अगर इसी क्वेश्चन में अगर आपने एवरेज एज कैलकुलेट करनी है तो 365 को आप डिवाइड कर सकते हो। तो 3,20,000 को अगर मैं 80,000 से डिवाइड कर रही हूँ तो इस क्वेश्चन का आंसर 4 टाइम्स आ रहा है। अगर सपोज न्यूमेरिकल में ये कभी पूछ लिया जाए कि एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या होता है, एवरेज कलेक्शन पीरियड मीन्स 365 को आप डिवाइड कर दो 4 से। एक साल में 365 दिन होते हैं और यहाँ 4 आ रहा है, 4 टाइम्स, तो ये अमाउंट ये आ रहा है 91.25। इसका मतलब क्या है कि जो आपकी कंपनी के, आपकी फर्म के डेटर हैं वो 91 डेज के अंदर आप लोगों को पैसा दे सकते हैं। एक और अच्छा क्वेश्चन है, ये मेरे पास जो बुक है इसमें क्वेश्चन नंबर 74 है। कैलकुलेट डेटर्स टर्नओवर रेशो। ओपनिंग डेटर गिवन है 1,20,000, क्लोजिंग क्रेडिट सेल गिवन है 10 लाख रुपीज की, ये अलग क्वेश्चन है बिल्कुल। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर गिवन है 9,60,000 इस क्वेश्चन में जो मेरे पास बुक है। डिस्काउंट अलाउड गिवन है 80,000, गुड्स रिटर्न्ड बाय डेटर है 20,000। अब आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि इस क्वेश्चन में अजीब अजीब सी चीज़ें दे रखी हैं, डेटर से रिलेटेड सब कुछ दे रखा है। तो नेट क्रेडिट सेल हमारी रिक्वायरमेंट है, लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोगों के पास नेट क्रेडिट सेल अवेलेबल नहीं है, लेकिन डेटर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। मैं तो अपने स्टूडेंट्स को ये बोलती हूँ आप डेटर अकाउंट बना के क्वेश्चन को करें। जब आप डेटर अकाउंट बनाते हो, डेटर एक एसेट होती है, ऑल द एसेट हैव डेबिट बैलेंस। इसका मतलब क्या होता है, जितनी भी एसेट्स होती हैं अगर आप उनका एक टी शेप अकाउंट बनाएं तो उनकी स्टार्टिंग डेबिट साइड से होती है टू बैलेंस बीडी। अगर बैलेंस बीडी यहाँ आएगा तो बैलेंस सीडी यहाँ आएगा, ठीक है, जो ये इंडिकेट करता है ओपनिंग डेटर और क्लोजिंग डेटर को। डेटर अकाउंट जब भी बनाते हैं तो इससे 4 आइटम्स यू कैन फाइंड आउट, बीडी, सीडी, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर और एक आता है क्रेडिट सेल टू डेटर। ठीक है, ये 4 चीजें तो पता लग ही सकती हैं। और शॉर्टकट सीखना है तो जिस भी वजह से, जिस भी कारण से डेटर इंक्रीज होंगे वो डेबिट में लिखना चाहिए, जिस भी वजह से, जिस भी रीजन से डेटर डिक्रीज हो जाते हैं वो क्रेडिट में लिख देना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर 1,20,000 दिया हुआ है, और इसके अंदर और आइटम जो दे रखी थी क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल से डेटर इंक्रीज होते हैं तो डेबिट साइड में आएगा। चलो मान लिया फिर भी किसी को समझ नहीं आया, जर्नल एंट्री करके सोच सकते हो। अगर आप किसी को उधार में माल बेचते हो तो जर्नल एंट्री बनती है डेटर्स डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट सेल, तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल हो गया। फिर आपके पास कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर है, जर्नल एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो बाय कैश आएगा। या सिंपल कर सकते हो, कैश मिलने से डेटर कम हो जाते हैं तो यहाँ आएगा। डिस्काउंट अलाउड कर रहे हो 80,000, सेल्स रिटर्न हो रही है 20,000, तो इस साइड का टोटल 11,20,000 आ रहा है। 960 प्लस 80 प्लस 20 तक का टोटल जो था वो आ रहा था 10,60,000। तो यहाँ पर जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है वो आपके पास क्या आ रही है, बैलेंस सीडी। तो क्यों चाहिए हमें बैलेंस सीडी, क्योंकि आपको एवरेज निकालनी है। तो ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे आप, तो आपके पास जो है एवरेज डेटर आ जाते हैं। ये इसकी जरूरत थी इस क्वेश्चन की, ठीक है। और इस क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए, नेट क्रेडिट सेल। तो नेट क्रेडिट सेल इज ऑलरेडी गिवन इन दिस क्वेश्चन, और वो कितनी है। अब इसमें भयंकर गलती होने वाली है एक, और वो क्या, इस क्वेश्चन के अंदर क्रेडिट सेल गिवन है 10 लाख रुपीज की, ये तो क्रेडिट सेल है, लेकिन हमें क्या चाहिए, नेट क्रेडिट सेल। तो इस 10 लाख में से जो ये 20,000 का सेल्स रिटर्न है ये माइनस कर देना चाहिए, तब आपके पास टर्म आएगी नेट क्रेडिट सेल। तभी मैंने यहाँ पर भी ठीक किया था रेड कलर से कि टॉपिक जो फॉर्मूला है आपका वो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने उधार में माल बेचा है, उसमें से कोई सेल रिटर्न हो गई है, तो वो ऑफ कोर्स इसमें से माइनस कर देना चाहिए, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड, और वो क्या है, एक आपके पास और क्वेश्चन है, डिसेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। ऐसा ही सेम क्वेश्चन जो मैं करने जा रही हूँ, ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में से भी पूछा जा सकता है और इसमें से भी पूछा जा सकता है। अ फर्म मेड क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी क्रेडिट सेल 540,
If the trade receivable turnover ratio 9 times, calculate opening and closing receivable. If closing trade receivable are more by 8,000 than the opening trade receivable. यानी जो opening, ये trade receivable क्या होते हैं? ट्रेड रिसीवेबल में दो चीजें आती हैं, BR और डेटर. जब हम ये वाला फॉर्मूला करें तो इस ये क्वेश्चन करें तो इसका टॉपिक है ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर रेशो. इसका आपके पास फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल. ये इसका फॉर्मूला होता है. इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को क्रेडिट सेल 5,40,000 गिवन है, तो मैंने नेट क्रेडिट सेल की जगह लगा दिया 5,40,000. एवरेज ट्रेड रिसीवेबल मुझे नहीं मालूम, लेकिन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो गिवन है इस क्वेश्चन में 9. तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैलकुलेट कर सकते हो. एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू 5,40,000 डिवाइडेड बाय 9. तो ये आपके पास आ जाएगा 60,000. ठीक है, यानी एवरेज आपके पास आ गई 60,000. एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है ओपनिंग डेटर ओपनिंग BR प्लस क्लोजिंग डेटर एंड क्लोजिंग BR डिवाइडेड बाय 2. ये 60,000 तो ये आ गया आपके पास. इसकी जगह मैंने पुट कर दिया 60,000. ओपनिंग मुझे मालूम नहीं है और ये बोला गया है कि जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है वो ओपनिंग से 8,000 रुपये ज्यादा हैं. तो क्लोजिंग कैसे होंगे? तो क्लोजिंग होगा x प्लस 8,000 डिवाइडेड बाय 2. मुझे ओपनिंग डेटर्स ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कैलकुलेट करना है. तो 60 इंटू 2 कर दोगे तो ये आपके पास हो जाएगा 1,20,000. इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2x प्लस 8,000. ये 8,000 इधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस है. तो यहाँ पर आइटम बन जाएगी 1,12,000 इज इक्वल टू 2x. और अगर आपको x की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, x इज इक्वल टू 1,12,000 डिवाइडेड बाय 2. तो ये 56,000 आ रही है आपके पास x की वैल्यू. यानी इस x की वैल्यू आपके पास आ रही है 56. तो 56 में 8,000 ऐड कर दोगे तो आपके पास क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल आ जाएंगे. उसके बाद इसी टर्न ओवर रेशो का थर्ड सेगमेंट जो आपके पास आता है वो आपके पास आता है ट्रेड पेएबल टर्न ओवर रेशो. ट्रेड पेएबल टर्न ओवर रेशो. ये क्वेश्चन में इसमें सिर्फ एक फॉर्मूला समझाना और कुछ नहीं. दो आपके पास टॉपिक थे, एक था ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर रेशो और दूसरा आपके पास आ रहा है ट्रेड पेएबल टर्न ओवर रेशो. दोनों के फॉर्मूले लर्न करने बहुत ही आसान है. ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है BR और डेटर. डेटर तब पैदा होते हैं जब क्रेडिट सेल होती है. तो फॉर्मूला बनता है इसका नेट क्रेडिट सेल अपॉन ओपनिंग BR प्लस ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग BR प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइडेड बाय 2. यानी एवरेज ट्रेड रिसीवेबल. पेएबल का मतलब क्या होता है? आपने पैसे देने हैं किसी को. आप किसी को पैसे तब दोगे ना जब आपने उधार में माल खरीदा होगा. तो यानी ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशो का मतलब क्रेडिट परचेजेस से होता है. तो इसीलिए ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला बनता है नेट क्रेडिट परचेजेस, सेल नहीं परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेएबल. एवरेज ट्रेड पेएबल यानी ओपनिंग BP प्लस ओपनिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग BP और क्लोजिंग क्रेडिटर. बाकी सब कुछ सेम है, बहुत इजी था.
इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का लास्ट जो टॉपिक है वो आपके पास आता है, इंपॉर्टेंट है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगी इस टॉपिक में। खैर, इसका जो ये हमारा टॉपिक है ये है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। टर्नओवर रेशो, इसमें ये जो वर्ड मेंशन है टर्नओवर, इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि दो फॉर्मूले हैं। एक हमने शुरू में किया था करंट रेशो का। करंट रेशो का एक और नाम वर्किंग कैपिटल भी होता है, वर्किंग कैपिटल रेशो भी होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? वो वर्किंग कैपिटल रेशो था, यह है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। इसका फॉर्मूला आपके पास क्या होता है? इसका फॉर्मूला है आपके पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, टोटल सेल की बात कर रहा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। इस रेशो से पता क्या चलता है? ये नॉर्मली जो रेशो होता है ये नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए इंपॉर्टेंट होता है और इससे ये मालूम होता है कि कोई भी फर्म अपनी वर्किंग कैपिटल को भी कितना अच्छा यूज कर सकती है। इसका मतलब वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। सपोज आपकी करंट लाइबिलिटी 1 रुपये है तो आपके पास करंट एसेट कम से कम 2 होनी चाहिए, यानी उन 2 रुपये में से 1 रुपये किसी की लाइबिलिटी पे करने के बाद स्टिल आपके पास वर्किंग कैपिटल 1 रुपये है। और ये रेशो ये बता रहा है जो आपके पास बचा हुआ 1 रुपया है ना, आप उसको भी कितने अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो, ये इस रेशो का मतलब होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन है इसके अंदर, एक क्वेश्चन नंबर है इसमें 84, अच्छा क्वेश्चन है। कंप्यूट वर्किंग कैपिटल, पेपर में हर स्टूडेंट को ध्यान से पढ़ना चाहिए कि वर्किंग कैपिटल रेशो पूछा गया है या वर्किंग कैपिटल टर्नओवर पूछा गया है। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो कैलकुलेट करना है। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1,30,000 है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 380 है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न्स यानी कि रिटर्न कितनी हो रही है, क्या रिटर्न, सेल्स रिटर्न। लिक्विड एसेट गिवन है 1,40,000, करंट लाइबिलिटीज गिवन है 1,05,000 और इन्वेंट्री गिवन है इसके अंदर 90,000 की। तो सबसे पहले हमें इसके अंदर क्या चाहिए, टोटल सेल। और टोटल सेल का मतलब नेट सेल से है, ग्रॉस सेल से नहीं। क्या डिफरेंस होता है टोटल सेल में, ग्रॉस सेल में और नेट सेल में? जब आप टोटल सेल की बात करते हो तो उसमें कैश प्लस क्रेडिट सेल आ जाती है। इस क्वेश्चन के अंदर कैश सेल यानी कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है 1,30,000 प्लस क्रेडिट सेल इसके अंदर गिवन है आपको 3,80,000। ये हो गया 5,10,000। इस 5,10,000 को आप टोटल सेल या ग्रॉस सेल कह सकते हो। इसमें से अगर मैं सेल्स रिटर्न माइनस कर दूं, इस क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न 10,000 है, तो मेरे पास नेट सेल कितने की आ रही है, 5 लाख रुपीज की। तो नेट सेल इसके अंदर आ रही है 5 लाख, डिवाइड करना है हमें इसे वर्किंग कैपिटल से। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। इस क्वेश्चन के अंदर लिक्विड एसेट गिवन है 1,40,000 और इन्वेंट्री गिवन है 90,000, करंट लाइबिलिटी गिवन है 1,05,000। तो करंट लाइबिलिटी तो हमें पता है 1,05,000। हाउ यू कैन कैलकुलेट द करंट एसेट? इस क्वेश्चन में लिक्विड एसेट गिवन है, लिक्विड एसेट का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंडिचर। प्रीपेड है नहीं। लिक्विड एसेट इस क्वेश्चन में आपको गिवन है 1,40,000, ये नहीं मालूम। स्टॉक गिवन है, इन्वेंट्री गिवन है कितने की, 90,000। तो आप इजीली करंट एसेट कैलकुलेट कर सकते हो। अगर मैं 90 को इधर ले जाऊं तो ये प्लस हो जाएगा, तो 1,40,000 प्लस 90,000 2,30,000 आपकी करंट एसेट आ जाएंगी। तो करंट एसेट्स 230 माइनस कर देंगे करंट लाइबिलिटीज 1,05,000, तो आपके पास वर्किंग कैपिटल आ जाएगी 1,25,000। अब सिर्फ फॉर्मूले में लगाना है। फॉर्मूला क्या है, नेट क्रेडिट नेट सेल। तो नेट सेल आ रही है इसके अंदर 5 लाख डिवाइडेड बाय 1,25,000 वर्किंग कैपिटल। तो आपका आंसर आ रहा है इसके अंदर 4 टाइम्स।
एक और क्वेश्चन है, छोटा सा ही है बिल्कुल, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, वो भी बता देते हैं। क्वेश्चन है आपका, यही टॉपिक कैलकुलेट करना है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। कृपया जरूर 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 ध्यान से देखें। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, अ कंपनी अर्न ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट फॉर, ये 2018 सीबीएसई का कंपार्टमेंट का क्वेश्चन है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 ग्रॉस प्रॉफिट जो है 5 लाख का है। इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी जो है वो 10 लाख की है। रिजर्व एंड सरप्लस 2 लाख, लॉन्ग टर्म लोन 3 लाख एंड नॉन करंट लाइफ एसेट जो है वो 10 लाख की दी गई है। एक क्वेश्चन है इसमें जो मजेदार ढूंढने वाली चीज है, वर्किंग कैपिटल, दैट्स इट। बाकी तो इजी है कि 25% ग्रॉस प्रॉफिट है कॉस्ट का, और यहाँ पर आपको ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है 5 लाख रुपए, और हमें क्वेश्चन के लिए क्या चाहिए, सेल चाहिए टोटल। तो क्या हम सेल कैलकुलेट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। कैसे, वो भी देखें। इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले एक फॉर्मूला है, सेल्स इज इक्वल टू सी प्लस पी। ग्रॉस प्रॉफिट 25% है कॉस्ट का, तो कॉस्ट को 100 माने तो प्रॉफिट आएगा 25, तो सेलिंग अमाउंट कितना आएगा 125। हमें सेल चाहिए, टोटल सेल, तो और हमें ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंट में गिवन है 5 लाख का। तो हम पेयरिंग इससे स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे करें? अगर प्रॉफिट 25 है तो सेल कितनी है 125, अगर 1 है तो 125/25, और अगर प्रॉफिट 5 लाख रुपए है तो टोटल सेल नेट कितनी होगी इंटू 5 लाख, तो ये आपके पास अमाउंट आ रहा है 25 लाख। तो 25 लाख की हमारे पास सेल आ रही है, और हमारा फॉर्मूला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो आपके पास आ गई 25 लाख रुपए की। अब मेन प्रॉब्लम है वर्किंग कैपिटल हम कैसे कैलकुलेट करें। तो वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए आप फिर से एक चीज जरूर देखें जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमने कंपनी की बैलेंस शीट बनाई, हमने बैलेंस शीट में सबसे पहले लिखा लायबिलिटी साइड में इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी में सबसे पहले आइटम आती थी शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड में 2 चीजें आती हैं, एक आपके पास आता है शेयर कैपिटल और एक आता है रिजर्व एंड सरप्लस। फिर आपके पास आइटम आती है नॉन करंट लायबिलिटी, फिर आइटम आती है करंट लायबिलिटी। यहां तक करने के बाद आपकी लायबिलिटी साइड खत्म। एसेट साइड की बात करें आप लोग तो एक आती है नॉन करंट एसेट्स और एक आती है करंट एसेट्स। इस क्वेश्चन के अंदर हमें वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करना है, और वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है। इक्विटी शेयर कैपिटल यानी सिर्फ इतना सा हिस्सा, ये वाला, ये गिवन है 10 लाख रुपीज। चलो, ये गिवन है 10 लाख रुपीज, और आपके पास रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है 2 लाख। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये टर्म बन जाती है शेयर होल्डर फंड 12 लाख रुपए का, तो शेयर होल्डर फंड गिवन है। लॉन्ग टर्म लोन यानी कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी आपके पास गिवन है 3 लाख रुपीज, ठीक है। और इसमें करंट एसेट गिवन है 10 लाख, करंट एसेट गिवन है 10 लाख। अब मेरी बात को समझें यार, अगर कोई भी बैलेंस शीट का टोटल गिवन होता, कोई भी साइड का, एसेट या लायबिलिटी साइड का, किसी भी साइड का, तो मैं एक भी कोई मिसिंग फिगर फाइंड आउट कर सकती थी। सपोज यहाँ गिवन होता तो मैं ये दोनों माइनस करके ये कैलकुलेट कर देती ना। ये टोटल गिवन है, कुछ भी नहीं गिवन है, तो हम क्या करेंगे, अगर हम इसको और माइनस ये कर दें तो ऑटोमेटिकली आपके पास वर्किंग कैपिटल आ जाएगी, क्योंकि बचा हुआ डिफरेंस करंट लायबिलिटी और करंट एसेट ही तो थी। यहाँ पे नॉन करंट एसेट गिवन है, तो अगर हम सीधा सा इस क्वेश्चन को कर दें, नहीं करंट एसेट गिवन है, सॉरी करंट एसेट गिवन है, तो इसको हम शॉर्टकट भी कर सकते हैं वर्किंग कैपिटल करने के लिए। अगर मैं एक मिनट, इसमें नॉन करंट एसेट है, इसमें नॉन करंट एसेट गिवन है 10 लाख। अगर मैं इसमें से डायरेक्टली ये माइनस कर दूं तो ऑटोमेटिकली मेरे पास वर्किंग कैपिटल आ जाएगी, अर्थात शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी माइनस नॉन करंट एसेट कर दें तो आपके पास डायरेक्टली वर्किंग कैपिटल आ जाएगी। ये भी एक तरीका है वर्किंग कैपिटल को फाइंड आउट करने के लिए। तो फिर आप इसे फॉर्मूले में लगा दें, नेट क्रेडिट सेल अपॉन वर्किंग, नेट क्रेडिट सेल नहीं, सॉरी यार, वर्किंग सेल अपॉन वर्किंग कैपिटल। तो सेल आपके पास आ रही थी 25 लाख और आपके पास जो आपकी वर्किंग कैपिटल आ रही थी वो 5 लाख।
तो आपके पास 5 टाइम्स इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका टॉपिक हो जाएगा लास्ट और इम्पॉर्टेंट, वर्किंग कैपिटल टर्न ओवर रेशो। तो ये आपका खत्म हो गया पूरा एक्टिविटी टर्न ओवर रेशो। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। तो डू हार्ड वर्क, डू वर्क हार्ड, प्रैक्टिस करो बार बार और बहुत अच्छे नंबर लेकर आए सभी। ऑल द बेस्ट।